तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल का पहला चैप्टर। तो एक क्लास हमने पढ़ ली है पहले क्लासिफिकेशन की, तो आप चाहो तो पहले जाके वो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों। तो पहले सबसे पहले क्या है, इसमें जो चैप्टर है वो है क्या है, नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिक, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। जोड़ घटाना संबंध जो क्वेश्चन में बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले हम ये कर लेंगे, फिर कल जो नंबर आएगा वो आएगा। देखो इसमें बहुत देखो रिमाइंडर थ्योरम भी है, यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक भी हैं, ठीक है, जातीय मान ये वगैरह हैं। तो हम इनको बाद में देखेंगे। पहले आज जो करना है वो क्या है, बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो बिना टाइम खर्च किए हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 इंटू 12। पहला क्वेश्चन 16 इंटू 12 है, 16 गुणा 12, ठीक है, माइनस 672 डिवाइडेड बाई 21 बराबर, मैंने x मान लिया इसको, क्या, माइनस 211। ठीक है। तो मैं इसको देखो 12 चक्के कितना होता है 72, 7 कैरी आ गया, 12 एकन 12 और 7 19, यानी 192 हो गया जी। ठीक है, 192 हो जाएगा जी, 192 हो गया, माइनस 21 इसको 21 63 और बच गया 4, 21 दूनी 42। ठीक है। अब ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बोलो हाँ, बराबर x हो जाएगा इधर। अब देखो मैं क्या करूँगा, प्लस वाले को जोड़ दूंगा, प्लस प्लस को, 2 1 3 होता है, और 3 में से ये माइनस वाला 2 कम कर दूंगा तो 1 बचेगा। ठीक है। प्लस वालों को जोड़ेंगे ऐसे, यहीं 2 और 1 3 हो गया, इसमें से 2 कम कर दिया मैं तो 1 बच गया, 3 में से 2 कम कर दिया 1 बच गया। ये 9 है और ये 1 है तो 10, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, 10 में से 3 गया तो क्या 7 बच जाएगा। ठीक है। अब बचा है यहाँ पे 1 और यहाँ बचा है 2, यानी यहाँ 7 तो बच गया और ये 3 और बच गया। ठीक है। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 371 आ जाएगी। ठीक है। देखो एक बार और समझ लो आप कि देखो हमें प्लस प्लस वाले इनको तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना। प्लस प्लस वालों को जोड़ दो तो देखो 2 और 1 3 होता है प्लस, लेकिन 2 माइनस करना है तो 2 माइनस कर दिया तो 1 बच गया। 9 और 1 10 होता है, इसमें 3 माइनस कर दिया तो 7 बच गया। अब 1 यहाँ बचा है, 2 ये 3, यहाँ कुछ है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया 3। ठीक है, तो 371 हो गया। ओके, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या है देखो, 475 प्लस कितना है 950 का 64%, परसेंट हटाया तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, परसेंट हटाया तो 100 से डिवाइड कर दिया, बराबर ये क्या है 900 प्लस x के बराबर है भाई, यही क्वेश्चन 900 प्लस x के बराबर है। ओके, तो देखो अब मैं इसको एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया, 5 से काटा तो 19 और 5 से काटा तो 2। अब 2 से मैं इसको काटूंगा तो 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या है, अब देखो 475 ये है और 19 दूनी क्या होता है 38, कितना बच गया 3 बच गया, 19 3 57 और 3 60। अब ये 900 है, मैं इसको माइनस करूँगा यहाँ पे क्योंकि उधर प्लस का है, बराबर x। आप चाहो तो लाइन से लिख सकते हो भाई, प्लस प्लस को पहले जोड़ लो ना, 900 माइनस बाद में कर सकते हो, लेकिन ऐसे यदि आप अच्छी आदत डाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आदत डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप चाहो तो वैसे जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, 8 और 5 13 होता है, 13 में से जाना तो 0 है तो 13 की तो 3 होती है, कैरी 1 बच गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8, ये हो गया 8 तो 8 बच जाएगा, यहाँ 0 घटाना है तो। अब ये 4 है और 4 6 10 होता है, 10 में से 1 गया तो 10 में 9 गया तो 1 बच गया ना, तो x की वैल्यू 183 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं।
तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना टाइम खर्च किए हुए, टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन है, इतना तो आपको आना चाहिए, और नहीं आएगा तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो इसमें भी बेसिक कैलकुलेशन है। आप चाहो तो इसको पहले जोड़ सकते हो, जैसे कि देखो जोड़ने वाले को पहले आप जोड़ सकते हो ऐसे, ठीक है, 2956, ठीक है, और इसमें 4028, इनको जोड़ेंगे, 6 4 14 होता है, ठीक है, 6 4 14 हो गया, कैरी आ गया 1, 7 और 5 12 और 2 14, कैरी आ गया फिर 1, 10 और 19, कैरी आ गया 1, 8 और 2 10 से 14। इसमें से घटाना क्या है, हमें 8050 घटाना है, 4 9 और 8 6 68 68 सी ऑप्शन सही। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3842 का 1/2 प्लस x का 15%, ठीक है, बराबर होता है 2449, ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखो मैं इससे काटूंगा, 5 से काटा 3 बार और 5 से काटा तो 20 बार, ठीक है। अब 2 से इसको काट लूँ तो 19 दूनी 38 और 21 दूनी 42 होता है, यानी 1921। अब यहाँ आ गया 1921 और यहाँ आ गया क्या 1921 को यदि मैं उधर ले जाऊँगा तो यहाँ क्या बचेगा 3x/20, और 1921 को मैं इधर ले गया 2449 में से मैंने 1921 को क्या कर दिया, माइनस कर दूंगा, ठीक है। 1921 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा, देखो इसमें से माइनस किया तो क्या बचेगा, देखो 8 2 और 24 में से 19 गया तो 528 बचेगा ना, 528 बचेगा, और यहाँ बचेगा 3x/20। तो मैं इस चीज़ को काटूंगा तो कितना होता है, 3 एकम 3 और बचेगा 2, 3 7 21 और 3 छक्के 18 होता है ना। अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 17,006, सॉरी 2 गुना करना है ना, तो 0 और 12 14 1 15 और 2 1 3, ठीक है, 3520, ओके 3520 ये ऑप्शन सही है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, x का 350%, x का 350%, परसेंट हटाऊंगा तो मैं नीचे 100 लिख दूंगा, ठीक है। और क्या कहा, प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, डिवाइड है, तो डिवाइड को मैं यदि डिवाइड का साइन यहाँ पे है और 50 लिखा है, तो मैं डिवाइड को यदि मल्टीप्लाई बना दूँ तो 50 को उल्टा करना पड़ेगा, यानी 1/50 कर दूंगा मैं, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है, प्लस 248 बराबर क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है 591, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो मैं 0 से 0 काट सकता हूँ, ठीक है, 0 से 0 कट गया, और ठीक है 0 से 0 कट गया, और 5 से मैं इसको देखो इस 0 इसको 100 बना रहने देते हैं, और इस 0 से 0 कट गया एक, और 5 से इसको काटा 7 बार, तो नीचे 100 बच गया, तो यानी 7x/100 बच गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बच गया 248, तो 248 को क्यों ना मैं उधर ले जाऊँ, तो 591 से मैंने क्या किया, 248 को कर दिया माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7x/100 बराबर, आगे क्या बच जाएगा, देखो 11 में से 8 गया 3, और 9 में से
9 में से कितना जाएगा, 9 में से जाएगा 5 तो 4 बच जाएगा, और 5 में से गया 2 तो 3 बच जाएगा, 343। ठीक है, तो अब मैं 7 से इसको काटूंगा 343 को, तो कितने बार जाएगा, 7 से मैंने 343 को काटा तो 49 बार जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 49 इंटू 100, यानी कितना आ गया, 4900। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, 4900 होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, 2.25 25 इंटू 3.25, ठीक है, प्लस 50.4 और डिवाइड बाई 24। तो डिवाइड बाई 24 को मैं नीचे लिख देता हूँ सीधा। ठीक है, 24 से डिवाइड कर दिया, तो ये किसके बराबर होगा, ये पूछा है। ठीक है, किसके बराबर होगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दूँगा। ठीक है, 2 जीरो बढ़ा दी। ओके, अब मैं 2500 के 100 कर सकता हूँ इसको। ठीक है, 2500 के 100 कर दिया मैंने। ओके, अब देखो ये पॉइंट हटाऊँगा मैं, ये पॉइंट हटाऊँगा तो 1/10 कर सकता हूँ। ये पॉइंट हटाया, 1/10 कर दिया मैंने। ठीक है, यदि मैं इसको काटूँ, कितने से, 4 से कट रहा है, तो 4 से काटा तो 6 बार, और 4 से काटा इसको तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया जी, 4 से काटा तो 12 चौके 48 होता है, 2 बच गया, 126 बार। ठीक है, 126 बार कट जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या बच गया, 325/4 प्लस 126/60 बच गया, ये बराबर x के है। ठीक है, ये x के बराबर है। ओके, तो मैं इसको और काट सकता था, यहीं पे काट लेता तो कितना बचता, देखो 2 से काटता 3 बच जाता है, यहाँ 2 से काटता तो 6 और 3 63 बच जाता है ना। तो मैं इसको क्या लिख देता, 63/30 लिख देता। ठीक है, तो भी वही पहुंच जाएगा। ऐसे शॉर्ट नहीं हो पाएगा ना, तो शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा ना। देखो शॉर्ट करते हैं इसको, जितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसे छोटा करने की कोशिश करते हैं इसको। देखो 2.25 इंटू 3.25, ठीक है, और प्लस में है 50.4 और डिवाइड करना है 24 से। ओके, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो मैं क्यों ना इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूँ, तो कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 होता है, कैरी आ गया 12, और 25 दूनी 50 और 12 कितना होता है, 50 और 12 कितना हो जाएगा, 62, कैरी आ गया 6। ठीक है, और 25 दिया 75, और 75 और 6 कितना हो गया, 81, यानी 81.25 हो गया। ठीक है, 81.25 तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, 4 से तो नीचे 6 बचेगा, ऊपर डिवाइड किया तो मैंने कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, देखो ऊपर डिवाइड किया तो 12 चौके 48 पॉइंट कितना बचेगा, 2 6 यानी 126। ठीक है, यानी मैं इसको 2 नीचे 3 रख जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 6.3, यानी 2 से काटा और नीचे 3 रह गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा 6.3 और नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो मैं इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसके बटे में एक मान लिया, 3 का एलसीएम ले लिया मैं। ठीक है, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 75.3 और कितना हो जाएगा जी, 8 के 24, ये हो गया। ठीक है, 3 का मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, प्लस 6.3 बराबर क्या है, एक्स है। ठीक है, तो ये कट रहा है क्या, देखो कितना हो जाएगा, 5 10 का 0 पॉइंट, तो 6 कितना हो जाएगा,
6 और 0 हो जाएगा जे, और कितना हो गया 4, 1 5 हो गया और 2 हो गया, अपॉन क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो अब इससे काटूंगा मैं, क्या हो जाएगा देखो, 3 से इसको काटा, 3 अट्ठे 24, 1 बच गया, 3 तरह के 9, अब 1 बच गया पॉइंट, 3 तरह के 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 83.35 आ रही है, इस हिसाब से 83.35 आएगी, ये एक्स की वैल्यू आएगी। इतना लंबा हो जाएगा थोड़ा सवाल ये। ठीक है, तो ये आ गई 83.35। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कुछ क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, तो क्या कह रहा है, 833.25 दे रखा है, 833.25 दे रखा है, माइनस 384.25 दे रखा है, नहीं 45 है, .45। ठीक है, डिवाइडेड बाई 24, यानी ये 24 से डिवाइड करना है, ये कहा है, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, तो मैं यहाँ घटा लेता हूँ जिससे दिक्कत ना आए, और इसमें घटाना है 384.45, यही है क्वेश्चन। यही है। अब देखो 5 में से 5 गया 0, 12 में से कितना गया 4, तो 8 बचेगा पॉइंट, ये हो गया 5, तो 13 में से 5 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पे क्या हो गया 13 में से 5 गया तो 8 बच गया, और ये हो गया 9, तो 13 में से 9 गया तो 4 बच गया, और ये 4 तो है 4, कितना आ गया ये आ गया 4.8 अपॉन क्या आ गया 24, ये 24। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको काट लेते हैं, तो देखो 4 से कट रहा है, मैं पहले पॉइंट हटा देता हूँ, ये पॉइंट हटाया मैंने तो 1/100 आ गया। ठीक है, पॉइंट हटाया तो 2 0 आगे नीचे। ठीक है, अब मैं इसको काट देता हूँ, तो मैं 8 से कट रहा है, देखो 8 से काट देते हैं, 8 या 24 होता है, 8 से इसको काटा तो 8 पंजे 40, 4 बच गया, 8 से 48, और 8 है 8 और 0। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 7 और 5 12, तो 3 से भी कट रहा है, 3 से देखो 1 0 से 1 0 काट दूंगा, 3 से कट रहा है तो 3 से काटा कितना आ गया, देखो 3 से काटा मैंने, 3 कम 3, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। ठीक है, और अपॉन 10 है तो 18.7 आ गया एक्स की वैल्यू। ठीक है, अपॉन 10 है तो 10 का एक 0 आ गया, देखो क्या था 187 अपॉन 10 था, तो 10 से भाग देंगे, ये नीचे जितनी 0 हैं उतना ही अंक हटा के क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, एक 0 है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिए। ठीक है, तो 18.7 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, 5.6 इंटू 12.5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.5। ओके, डिवाइड करना है 0.5 से, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ 0.5 से। ओके, 0.5 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको। अब आगे क्या कहा है, प्लस 15.5 बराबर क्या दे रखा है, x प्लस 49.5। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब देखो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट से मैंने पॉइंट हटा दिया। ठीक है, 5 से इसको काटा तो 25 आ गया, 25 छक्के होता है 150, 25 छक्के 150 होता है, 0 कैरी आगे 15, और 25 पंजे 125, और 125 140, तो एक पॉइंट मतलब एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 हट जाएगा, तो यानी 140 बच गया। ठीक है, 140 बच गया यहाँ से, और यहाँ क्या है 15.5 है, ये 49.5 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, अब बराबर एक्स की हो गया। ठीक है,
तो मैंने ये काटा तो कितना हो जाएगा 155.5 हो गया, इसमें से 49.5 चला जाएगा, तो आप बताओ कितना बचेगा। देखो ये 55 है, ये 49 है, तो कितने का अंतर है, 6 का अंतर है और 100 एक्स्ट्रा है, तो यानी 106 बराबर x आ गया। ठीक है, 0 5 से 5 तो ख़त्म हो गया ना। आप चाहो तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हो यदि आपको समझ में ना आए तो। ठीक है, पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट के बाद 0 हो गया और 15 में से 9 गया तो 6 बच गया और 5 में से 5 गया 0 और 1। ठीक है, 106 बच जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 106 आ गई। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। देखो ये बोरिंग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन, कुछ लॉजिक तो है नहीं जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आए। ओके, ये तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन है, तो ये तो ऐसे ही करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1575। ठीक है, 1575 और डिवाइडेड बाई 21। तो मैं 21 को क्या लिख देता हूँ, 1/21 लिख देते हैं, क्योंकि डिवाइड करना है। तो मैं साइन चेंज किया तो बटे में पहुंच गया, फिर 1/5 भी है उसमें। ठीक है, 1/5। ओके, आगे क्या है, ये किसके बराबर है, रूट में x इंटू 6 के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं 21 से इसको सॉल्व करूँगा, तो 21 से ये कट जाएगा क्या, 21 से देखो, 21 से मैंने इसको काटा तो कितना है, 21 सत्ते 147 और बच गया 10 और 21 पंजे 105 होता है। ठीक है, यानी 75 टाइम चला जाएगा। इससे इसको काटा तो 15। ठीक है, इससे इसको काटा तो 15 यानी, और मैं इसको ले आऊँगा बटे में 15 और इसको मैं नीचे ले आया 15/6 बराबर आ गया रूट में x। ठीक है, 15 ही बचेगा ना, 15 बचना चाहिए और रूट में आ गया x। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 3 से मैंने इसको काटा तो 2 आ गया, 3 से इसको काटा 5 आ गया, यानी 5/2 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, रूट x के बराबर है। ठीक है, रूट x के बराबर 5/2। तो मैं देखो, आपने इससे इसको डिवाइड किया, 2 दूनी 4 होता है, एक बच गया, पॉइंट लगा 5। अब मैं क्या करूँगा, इधर रूट x है, तो मैं इस x को रूट से बाहर निकालने के लिए दोनों साइड क्या कर दूंगा, मैं स्क्वायर कर दूंगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, जिससे रूट से बाहर आ जाएगा, यानी ये x बचेगा। तो इसका स्क्वायर किया तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 25 का 625 होता है, एक पॉइंट के बाद है, तो स्क्वायर किया हमने, यानी 2 बार गुणा किया है, तो 2 बार गुणा किया, एक पॉइंट के बाद है, तो 2 पॉइंट के बाद पहुंच जाएगा, 2 के बाद पॉइंट पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी 6.25 आ जाएगा। ओके, 6.25 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। 9 क्वेश्चन हो गए, 10वें पे चलते हैं। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, रूट में x मान लिया मैंने, -1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर है 8 माइनस रूट में 28। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर a माइनस बी का होल क्यों होता है। तो इसको खोलते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है 2ab। ठीक है, तो एस ये फॉर्मूला होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या बनाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनाना है। ठीक है, इसको तो मैं इसको शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि शॉर्टकट में आपको क्या करना है। देखो ये सॉल्व करना है, तो मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, वर्गमूल कर दूंगा, वर्गमूल स्क्वायर रूट कर दूंगा। ठीक है, स्क्वायर रूट कर दूंगा। ठीक है, स्क्वायर रूट कर दिया दोनों साइड, तो क्या बचेगा, यहाँ पे इस पर वर्ग लगा हुआ है तो ये हट जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ क्या बचेगा, इस पर लग जाएगा 8 माइनस 28। ठीक है, तो इसके मुझे ऐसे 2 भाग करने हैं जिससे बाहर एक 2 निकल जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जिससे बाहर एक 2 निकल जाए, तो मैं 4 गुणा 7 लिखूँगा कोष्टक में। तो इस 4 का एक 2 बाहर निकल जाएगा ना, 2 गुणा 2 यानी एक जोड़ा बन जाएगा, तो एक जोड़ा बाहर निकल गया 2, तो अंदर क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, एक 2 बाहर निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 7।
अब ठीक है, अब मुझे इसको जो 7 है उसके खंड किस प्रकार करने हैं। 7 है तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले एक बार और लिख देता हूँ। देखो 8 माइनस 2 रूट में 7 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो अब 7 के खंड इस प्रकार करने मुझे कि उनका योग कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो मैं 7 इंटू 1 लिख देता हूँ, 7 इंटू 1 लिख देता हूँ, नहीं 7 प्लस 1 लिख देता हूँ। देखो 8 हो जाएगा जी, दोनों जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना था, ये निकालना है, ठीक है। बीच में साइन किसका है, माइनस का है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट में आएगा 7 और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। रूट में आएगा 7 माइनस, तो ये किसके बराबर है, इसी के तो बराबर है, x माइनस 1। और यहाँ पे आ जाएगा रूट 7 माइनस 1। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो 7 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू किसके बराबर, रूट से रूट कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या है, 7 के बराबर है। देखो इससे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर रूट x बच जाता है, यहाँ पे क्या बच जाता है, रूट 7, रूट से रूट कट जाता तो x की वैल्यू 7 आ जाती, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो अभी बोर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। आप ध्यान लगाओ पढ़ाई में, बस 2-3 दिन की बात है। ये पहले आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, अभी खासकर नंबर सिस्टम में ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है, बोरिंग चैप्टर है, एडवांस में तो बोरिंग ही होता है, लेकिन अर्थमेटिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो देखो अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या दे रखा है, 32.5 इंटू 450 का क्या दे रखा है, 450 का दे रखा है 450 का 26%, 450 का 26% दे रखा है, ठीक है। अब इंटू क्या दे रखा है, देखो डिवाइडेड बाई 3 दे रखा है। डिवाइडेड बाई 3 को मैं 1/3 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, और माइनस क्या है 745.5 है ना, 745.5 बराबर। देखो यदि आपके पास मैथ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सवाल नोट कर ही रहा हूँ अभी, फिर बाद में क्वेश्चन लगा दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ अभी ये टाइपिंग करने में वेस्ट हो जाएगा, फालतू में टाइपिंग करनी पड़ेगी, तो ये ठीक है। ओके, क्वेश्चन में लिख दिया आपके सामने, अब इसको सॉल्व करना है। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, करो तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैंने इसको हटाया तो नीचे 10 आ गया, ठीक है। तो मैं 1 0 से 1 0 काट सकता हूँ, मल्टीप्लाई में है, काट सकते हैं। अब देखो मैं 25 से काटूँ इसको तो 25 1 25 और बच गया कितना 7, और 25 दिया होता है 75, यानी 13, और 25 से इसको काटूंगा तो 4 आएगा। ये मैं इसको 2 से काटूंगा 2 आएगा, इसको 2 से काटूंगा 13 आएगा, ठीक है। ये आ गया, ओके। अब मैं यदि इससे काट दूं इसे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया कितना 3 का 3 और 15 3 45 होता है, ठीक है। और 13 का स्क्वायर होता है 169 मल्टीप्लाई 15 का और अपॉन 2, ठीक है। वैसे हमें 2 काटना नहीं था पर काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, फिर इसमें से क्या घटाना है, घटाने भी है 745.5 घटाना है, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया, 15 90 होता है 135, ठीक है, 15 90 होता है 135, और 15 छक्के होता है 90, 90 और 13 होता है 103, कैरी आ गया 10, 15 एकन 15 और 10 25, ठीक है। अब मैं इसको 2 से डिवाइड भी करूँगा, नीचे 2 दे रखा है, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, और 1 बचेगा 2 छक्की 12 और 2 7 14, 2 पंजे 10, ये बच गया, ठीक है। इसमें से घटाना क्या है हमें, ये घटाना 745.5 घटाना है, ठीक है। तो पॉइंट और 2 बच गया, यहाँ पे भी 2 बच गया, और 12 में से 522 बच गया, ठीक है। कितना बच गया, 522 आ गया, 522, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, 522 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन क्या है। तो देखो 12वें क्वेश्चन में क्या है, 0.7 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है 343 है। तो क्या मैं 343 को नहीं लिख सकता 7 पे पावर 3 और 7 पे पावर 3 है ना, ठीक है, 7 पे पावर 3 लिख सकता हूँ 3 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.7 पे पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 0.7 पे पावर 3 बराबर किया मैंने। आगे क्या दे रखा है, यहाँ पूछा है 0.7 पे क्या पावर आएगा, मैंने x मान लिया, x पावर आ जाएगा, जो कि नीचे क्या दे रखा है 49 दे रखा है, तो 0.49 ये किसका 0.7 का स्क्वायर है। देखो 0.7 इंटू 0.7 आपने किया तो 7 तो 49 और 1 और 2 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो यानी 0.49 है वो 0.7 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.7 का स्क्वायर, ओके, ठीक है, यही है। और कुछ मिस्टेक है क्या, इस पर 3 है, तो देखो इस पर अभी 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, उसमें 3 दे रखा है ना। तो देखो पॉइंट क्या दे रखा था क्वेश्चन में, 0.49 पे क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो मैं 0.49 को क्या लिख सकता हूँ 0.7 का स्क्वायर, और ये क्यूब तो क्यूब ही है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.7 और 2 इंटू 3 यानी 7 पे पावर 6 आ जाएगा, 7 पे पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। 7 पे पावर कितना आ जाएगा 0.7 पे पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं इसको इससे काट देता हूँ, इसको इससे काटेंगे तो कितना बच जाएगा 3 पावर बच जाएगा, तो 0.7 यहाँ बच गया, 0.7 ऊपर वाला, मैंने इससे इसको काट दिया तो पावर घट जाएगा, तो 3 से 3 रह गया, ऊपर 2 है, ठीक है, ऊपर पावर 2 है 0.7 और यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा, ठीक है। यहाँ 0.7 पे पावर x है और यहाँ क्या बचा है, यहाँ क्या बचा है 0.7 में पावर 3 बचा है, इस 3 से ये 3 कम हो गया, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो आपको पता है जब बेस समान हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर जुड़ जाती हैं, बेस समान है और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पावर जुड़ जाएगी। यहाँ बेस समान है और डिवाइड किया है मैंने इससे इसको, तो पावर घट गई यानी 6 में से 3 घट गई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है मैंने ऐसे तो पावर जुड़ गई यानी 3 और 2 5 हो गया, और 0.7 अब यहाँ बेस समान है, जब बेस समान है तो 5 की जो वैल्यू होगी x होगी, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में क्या कहा गया है, तो देखो मैं माइनस वालों को क्या अलग से लिख देता हूँ, ये माइनस वाले हैं, माइनस वालों को मैं इसमें से घटा सकता हूँ, ठीक है। 6 6 6 6 और 7 7 7 और 3 3, ये क्या है, ये माइनस करने हैं इसमें से, तो मैं सबको जोड़ रहा हूँ 14 और 7 21 और 3 24 का 4 कैरी आ गया 2 9 और 6 15 और 7 15 और 10 25 25 का 5 कैरी आ गया 2 10 और 6 16 16 और 7 हो गया 23 कैरी आ गया 2 9 और 6 15, ठीक है। इसको घटाना है इसमें से 15 354 को घटाना है, तो 4 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा और 7 बच जाएगा, ठीक है। ये बच गया 72 524, कितना बच जाएगा 72 524 बच जाएगा, ठीक है, 72 524, ओके। देखो 14 में भी कैलकुलेशन है, 14 में भी 14 आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी जोड़ घटाना है, 14 को आप जोड़ घटा लोगे, ओके। और 14 के बाद 15 को भी आप जोड़ घटा लोगे। देखो
15 में आपको क्या करना है, 41, 72 और क्या है, माइनस है या प्लस है, देखो क्या प्लस है, 593 बराबर क्या है, माइनस एक्स बराबर क्या दे रखा है इसमें, 3069 दे रखा है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो आप इसको इधर लेके आओगे, इनको जोड़ दोगे, इसको इधर लेके आए माइनस और एक्स उधर चला जाए, एक्स इधर आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ के आपको उसको घटा देना है, तो 15 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको करके बता देता हूँ आपको। 5 कितना हो जाएगा, देखो 5 और 16 कैरी आगे 1, 5, 6, 7 और 4। इसमें से मैंने क्या किया, 3069 को कर दिया कम, 15 में से गया तो ये बच गया 6 और ये बच गया 9 और ये हो जाएगा 6 और 1, 1696। 15 का सही है क्या, 1696। ठीक है, सही हो क्या, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। ओके 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आपको आती होंगी, लेकिन किसी को नहीं आती होंगी तो वो देख सकता है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट कर रहा हूँ मैं कि बेसिक कैलकुलेशन आपको आ जाती होंगी। ओके, और ये 16 क्वेश्चन है, उसमें भी जोड़ है, 17 में भी जोड़ है, 18 भी आप जोड़ सकते हो, 19 से भी जोड़ सकते हो, ये सब जोड़ हैं। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ये जोड़ हटाना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो जहाँ मुझे ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको करा दूंगा, आप जोड़ घटाना तो कर ही सकते हो जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, 136 दे रखा है आपको, 136 इंटू 12 इंटू 8 आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 12 इंटू 96 लिख सकता हूँ इसको, 136 इंटू 96। तो क्या मैं इस 96 को लिख सकता हूँ क्या, 100 माइनस 4, बोलो हाँ, 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बताओ 100 माइनस 4 लिख दिया मैंने, तो मैंने इसका गुणा 100 से किया तो आ जाएगा 136 और 2 0। ठीक है, अब इसमें से माइनस क्या करना है, ये तो माइनस क्या करना है, 136 का 4 गुना, तो 136 देखो 400 और 544 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 544 हो जाएगा, 544 माइनस करना है। तो देखो कितना बच गया, 56, तो ये बच गया भाई, और 56 ये बच गया, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, 6 में 6 गया 0 और ये हो जाएगा 1356 बचेगा। ठीक है, 1356 बच जाएगा। देखो 12 अट्ठे 96 होता है, 12 अट्ठे ये क्या हो गया, 96 हो गया। ठीक है, 96 हो गया। मैं 96 को क्या करूँगा, मैं 100 माइनस 4 लिख दूंगा, 100 माइनस 4, जिससे क्या है मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं 136 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 13,600 हो जाएगा, और 136 को मैं यदि 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 544 हो जाएगा। तो मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो 13,056 बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 20 वाला 21 वाला करके देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया, देखो 21 में क्या कहा गया है, 518 इंटू एक्स इंटू 9 बराबर क्या दे रखा है आपको, बराबर दे रखा है 30 30 30। तो ये आपको पता है ये 9 से कट जाएगा, 3 3 3 यानी 3 6 और 9। यदि ऐसा कोई सम, इन अंकों का सम यदि 9 से डिवाइड हो रहा हुआ तो वो 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर पूरा। तो यानी ये 3 3 6 3 9 यानी ये 9 है, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी उसके अंकों का सम डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं 9 से काटा इसको तो कितना आ जाएगा, देखो 9 3 27 होता है, 3 बच गया, फिर 9 3 27 होता है, 6 बच गया, 9 6 54 होता है, फिर 6 बच गया, फिर 9 7 63 होता है और एक 0 बच गया। ठीक है, अब यहाँ बच गया है x और मैं इसको ले जाऊँगा इसके नीचे 518 को। ठीक है, अब आप सोचो कि ये 518 है और ये है 3000, तो मैं 5 का 6 गुना करूँगा तो 3000 हो जाएगा, 500 का 6 गुना 3000 और 18 का 6 गुना 18 6 108 यानी 3000 और 108।
3108 हो गया 3100 कितना हो जाएगा 3108 हो जाएगा, ठीक है 3108 हो जाएगा। इसको मैं माइनस करूँगा इसमें से 3367 में से मैंने माइनस किया तो कितना बचेगा देखो 17 में से 9 बच जाएगा, 6 हो जाएगा 1, ठीक है, और तो यहाँ बचेगा 5 और 2, ठीक है, कितना बचेगा 19, 17 में से 8 गया तो 9 बच गया, 6 में से 5 में से, ठीक है, ये आ गया। अब मैं एक जीरो बच गया था, नीचे क्या है 518 है, कितने बार चला गया पहले तो 6 बार चला गया, ठीक है, पहली बार तो ये 6 बार चला गया है। अब देखो अब कितने बार जाना है तो देखो अब चला जाएगा ये 5 बार। देखो 5 पंजे 25 होता है और 18 पंजे होता है 90, 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90, यानी 500 का 2500 और 18, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2500 प्लस 90, ठीक है, तो ये 500 प्लस 18, देखो 500 से तो ये डिवाइड हो रहा है, 18 से ये डिवाइड हो रहा है। वैसे आप ऐसे डिवाइड कर नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग करके, ठीक है। 500 से ये 5 बार हो रहा है तो 18 से ये 5 बार हो रहा है, ठीक है, यानी 5 बार डिवाइड और हो जाएगा, तो यानी 65 आ जाएगा, ठीक है, 65 आ जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या क्या गया है, देखो उसमें भी जोड़ घटाना आप कर लोगे, 22 23 आप कर लेना, 24 भी ऐसा ही है, 25 की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें जोड़ घटाना है तो वो तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उम्मीद है ऐसी। तो 25 की बात कर लेते हैं। यदि आपको नहीं आए समझ में तो देखो मैं टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लें। और यदि आप कोई भी सवाल है जो नहीं आया, वैसे तो ये आप जो मैथ कर रहे हो RS अग्रवाल में से कर रहे होंगे, तो जो आपको समझ में नहीं आया तो आप सवाल नंबर टाइप करके कह सकते हैं कि इस प्रश्नावली का ये सवाल है और ये आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। या फिर जो वीडियो उसी वीडियो में सवाल है आप सवाल नंबर बता दो कि ये आपको समझ नहीं आया, तो मैं आपको उसका जवाब सही से दे दूँगा, समझा दूँगा किसी न किसी अगली वीडियो में, ठीक है। लेकिन ये तो बेसिक बात है, कैलकुलेशन है, तो इसको तो मुझे नहीं उम्मीद है कि तुम्हें समझ में ना आए, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है ना, इतना तो आप पहले से ही जानते होंगे, ठीक है। तो 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 इंटू 3 बराबर क्या होगा, ऐसा पूछा है इसमें, ठीक है। तो देखो मैं इसको 33 या 99 होता है, 99 होता है, तो क्यों ना मैं इसको लिख दूँ 333 इंटू, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 100 माइनस 1, ठीक है। मैं इसको 100 माइनस 1 लिख दूँगा, 99 है उसको 100 माइनस 1 लिख दूँगा, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये आ जाएगा 3 और 0। अब यहाँ क्या है 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई एक बार किया होगा मैंने, ठीक है, तो 7 बच गया, फिर 6 बचेगा, और फिर 13 में से गया कितना 4, तो 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, और फिर 2 बचेगा और 3 बच जाएगा, ओके। 32,967 आ जाएगा, 32,967 कहते 32,967 आ जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड, जैसा अभी किया हमने 26 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 916 इंटू एक्स इंटू 3 बराबर क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है 21 43 44, ठीक है, 21 43 44 ये दे रखा है। तो 3 से आप इसको काटो, 3 से कट रहा है, ठीक है। देखो कैसे आप पता लगाए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आप इनको जोड़ोगे, 2 1 3 और 4 7 और 3 10 और 4 4 8 यानी 18 यदि 3 से डिवाइड हो रहा है, 18 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये 3 से कट रहा है, तो
3 सत्ते 21, 3 एकन 3 और 1 बजे 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24। अब यहाँ x बचा है और इसको मैं इसके नीचे ले जाऊँगा 916 को, ठीक है। 916 को मैं ले गया नीचे। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो क्वेश्चन यही है ना, यही है। तो देखो अब आप इसको करोगे तो देखो पहले कितना बार चला जाएगा, 7 है ऊपर, यानी मैं दूंगा इसको 7000 में, तो 7000 के समथिंग ले जाएंगे हम। तो 9 का 7000 में कितना बार चला जाएगा, 9 अट्ठे 72 होता है, तो 9 सत्ते 63 होता है, 9 सत्ते 63, यानी 9 सत्ते 6300 और 16 सत्ते क्या होता है 112, यानी ये कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 7 बार चला जाएगा, ठीक है। जब 7 बार चला जाएगा तो बचेगा कितना, कितना बचेगा, मैं इसमें से घटा दूंगा 71, 44 में से कितना घटा दूंगा, 6412 घटा दूंगा, ठीक है। तो 2 3 और ये हो गया 7 और ऊपर कितना बच गया 8, ठीक है, 8 बच गया है और नीचे गया है 916 है। तो अब आप बताओ, देखो ये कितना चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, क्योंकि देखो 9 अट्ठे 72 होता है, 72 के समथिंग है, ठीक है, 72 के समथिंग है। और तो 9 अट्ठे 72 और 16, देखो 9 अट्ठे होता है 7200, ठीक है, 900 अट्ठे 7200 हो गया। अब 16 अट्ठे 128 हो गया, कितना हो गया 128 हो गया। तो देखो ये हो गया 7328, ठीक है, यानी कितने बार चला जाएगा, 7 और एक बार 7 बार, एक बार 8 बार, यानी x की जो वैल्यू है 78 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 78 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू 78 आ जाएगी, ओके, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 78 आ जाएगी। दो तीन क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 वाला देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है, इंटू 21 इंटू 11, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 11 का मल्टीप्लाई पहले 21 का मल्टीप्लाई इससे किया, 21 सेकंड 21 और 21 सेकंड 21 और 2 23, कैरी आ गया 2, फिर 21 सेकंड 21 और 2 23 और 2 और 21 सेकंड 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, ठीक है। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा किसका, 11 का। तो 11 का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे करोगे, 1 का 1 लिख लो, ठीक है, 1 का आपने 1 लिख लिया और 3 1 होता है 4, पहले 1 का 1 लिख लिया, 3 1 4, तो 4 लिख लो, फिर 3 और 3 6 लिख लो और 3 2 5 लिख लो और 2 2 4 लिख लो और 2 4 6 लिख लो और 4 का 4 लिख लो। 40 45 46 45 641, 46 45 641, यानी पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। या आप वैसे भी कर सकते थे, आपके पास लिखा है क्या 42 23 और 311 इंटू इसमें 11 करना है, तो एक बार तो ये लिखा ही है, तो एक अंक छोड़ के आप लिखना चालू कर दो इसको, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, 1 4 6 5 4 6 4, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और यदि ये आपको समझ नहीं आया तो एक वैसे मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा 11 से डिवाइड करने का नियम, ठीक है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो इसको, ठीक है। 11 से डिवाइड मतलब 11 का मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ लो काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 28, 500, क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या दे रखा है 587, क्या 587 मल्टीप्लाई बाई 999। यदि किसी भी चीज़ को 999 लिखा हो कहीं भी नंबर, तो क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करने का सीधा तरीका बता देता हूँ मैं आपको। देखो आपको क्या करना, पहले बेसिक से क्या करना होता है, आपने किया कि भाई 587
और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1। ऐसा क्यों लिखते हैं, देखो ये 587 हो जाएगा और 3 जीरो आ जाएगा, और इसमें से एक बार जाना है इसको, तो एक बार ये भी माइनस करना पड़ेगा। 587 है ना, ठीक है, यही तो माइनस करना है हमें। 587 का इसमें दिया तो 1000 का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा। ओके, अब देखो 3, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 6 चले जाएंगे तो 4 बच जाएगा, और यहाँ 1 चला जाएगा तो 6, 8 और 5, 58, 64, 13, 58, 64 और 13, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। तो अब देखो, अब आपको याद क्या रखना है, आप कुछ मत करो, ऐसे कर लो आगे से। देखो यहाँ पे लिखा है 399 है, तो 5, 8, 7 और जितने 9 है उतने जीरो बढ़ा दो। आप जितने 9 है उतने जीरो लगा दो, ठीक है। 3 9 है तो 3 जीरो लगा दिए, और इसी नंबर को घटा दो बस, इसमें से जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर को घटा दो। तो देखो 3, 1 और 4, 6, 8 और 5, ठीक है, 58, 64, 13, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे ऐसे ही। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखो 72,519 मल्टीप्लाई बाई 9999, कितने 9 है, 4 9। तो मैं क्या करूँगा, 72,519 में जितने 9 है उतने जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं इसी नंबर को घटा दूंगा, तो 5 नंबर है तो यहाँ से लिखना चालू करूँगा जिससे 5 हो जाए, ठीक है। अब 1 बचेगा, ये 2 गया तो 8 बचेगा, ये 6 हो गया तो 4 बचेगा, ये 3 हो गया तो 7 बचेगा, और ये 8 हो गया तो 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 7 बचेगा। क्या आएगा, 72, 51, 17, 72, 51, 17 यही बचेगा, ठीक है। तो 72, 51, 17, 481, यानी पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, 30 क्वेश्चन पे आज ख़त्म कर दूंगा मैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, जिससे 30 क्वेश्चन हो जाए। अब कल पता नहीं कितने 20 हो पाएंगे, यदि कल तो टफ क्वेश्चन रहे तो 20 हो पाएंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, 2056 मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 2056 का 987 से, 987 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2056 का 2056 लिखा रहने दो, और 987 को मैं क्या कर देता हूँ, 987 को मैं लिख देता हूँ भाई 1000, और इसमें से 13 कम कर देते तो 987 हो जाते है ना, बोलो सही है। तो अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे भाई 1000 से, लेकिन इसमें से माइनस करना है क्या हमें, तो माइनस में नीचे कर देता हूँ, 13 छक्के 78 होता है, 78 का 8 आ गया, कैरी आ गया 7, और 13 पंजे 65 और 7 आ गया 72 का 2, कैरी आ गया फिर से 7, तो यहाँ पूरा 72 लिख देता हूँ, और 13 दूनी 26, 13 दूनी कितना आ गया, 26 आ गया ना, तो ये आ गया, ठीक है। 2, 7, फिर 2, फिर 9 और फिर 2, फिर 0, फिर 2, ये आएगा, ठीक है। 20, 29, 272, 20, 29, 272, यानी बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कल से रेगुलर हो जाओ पढ़ने के लिए। अभी आप यदि बोर हो रहे होंगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है जिसमें आप बोर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।